में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। हेलो आर्मी, मैं आप लोगों को आज वीडियो दे तो रही हूँ। देखिए मेरे गले में तो आराम हो गया है, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, लेकिन आवाज चेंज है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। नहीं अंकल, मैं अपने डैड की तरह सॉफ्ट हार्टेड नहीं बन सकता। मैं उनकी तरह वो गलती नहीं दोहराऊंगा जो उन्होंने किया था, एक विश्वास करके। मैं वी पर विश्वास नहीं करता। अगर बेटा ऐसा ही है ना तो तुमने सूजी को क्यों जाने दिया? तुम्हें वी को बाहर करना चाहिए था और उसे नहीं जाने देना चाहिए था, तभी तो वी हर्ट होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वी को हर्ट भी कर पाओगे। नहीं अंकल नहीं, मैं वी को हर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे इस घर से बाहर निकाल दिया तो मैं उससे बदला नहीं ले पाऊंगा। अंकल ये कोई बदला नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे और सूजी को मेरे साथ देखिए, उसके बाद वो हर्ट हो। और इन सब चीजों के लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है अंकल, लेकिन वो अभी मुझसे प्यार नहीं करती है तो वो क्यों जेलस होगी, वो क्यों हर्ट होगी? बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि वो मुझसे प्यार करने लगे। वो थोड़ा थोड़ा मुझसे प्यार करती है, इसीलिए कभी कभार उसे जेलसी होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करने लगे, उसके बाद मैं उसे हर्ट करूंगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब तुम्हारा प्लान है जो तुम अभी कर रहे हो? हाँ अंकल, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। तो प्लीज आप वेट कीजिए, मैं उसे अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा। That's great my son, मुझे यकीन था कि तुम जो ये सब कर रहे हो उसके पीछे कुछ न कुछ तो वजह होगी, इसलिए तो मैं तुमसे बात करने यहाँ आया हूँ। हाँ अंकल, और आज की पार्टी में मैं सूजी को वापस ले आऊंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, तुम वही करो तो मुझे सही लगे। मैं तब तक ऑफिस जा रहा हूँ। अंकल मैं भी चलता हूँ आपके साथ। वो क्या है ना कि मैं भी रेडी हूँ, तो मैं भी ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। आप आगे चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद ये दोनों ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं। वी मैम, आपसे नीचे दो लोग मिलने के लिए आए हैं। क्या मुझसे मिलने के लिए? ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ, उन्हें कह दो कि वेट करें, बस मैं आ ही रही हूँ। ठीक है मैम, मैं अभी कहकर आती हूँ। इतना बोलकर वो मेड भी वहाँ से चली आती है। कुछ देर बाद भी नीचे आती है उन दोनों से मिलने के लिए। हाँ, यहाँ तो दो होसक हैं। इसमें असली वाला कौन सा है? आई एम सो कंफ्यूज्ड। दो होसक कहाँ से आ गए? वी, मैं हूँ होसक। देखो तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे डैड है जो, मुझे तुम्हें अपने डैड से ही मिलवाना था। एक्चुअली तुम कॉलेज नहीं आई तो मैं यहीं पर आ गया। ओह, तो ये तुम्हारे डैड है, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी। वैसे बाय द वे हेलो अंकल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बेटा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बस इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। क्या मुझसे? ठीक है अंकल, बोलिए आपको क्या बात करनी है? झूठ क्यों बोलूंगा? मैं जंगकुक सर का पर्सनल सेक्रेटरी था, मुझे उनके बारे में हर बात की खबर थी। लेकिन अफसोस, जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उनके पास नहीं था। मैं उस दिन के लिए अभी भी खुद को बहुत कोसता हूँ। डैड, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी ना, आपने तो अपना काम किया। अब उस वक्त क्या हो गया ये तो किसी को भी नहीं पता था ना। लेकिन अगर मैं उस वक्त उनके साथ होता तो शायद आज वो हमारे साथ होते। ये जो कुछ भी है सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं अंकल, होसक बिल्कुल सही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने तो अपना काम किया ना, अब वो तो जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। अब अंकल ही गद्दार निकले तो उसमें हम ही क्या कर सकते हैं। पर मुझे इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि उसने जेटी को भी अपनी तरफ कर लिया है। उसने मेरे खिलाफ भी उसके लिए जहर भर दिया है, तो वो मेरी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि मैंने भी उसके डैड और मॉम को मारने में हेल्प की है उन लोगों की, बस इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करता है। मैं उसे समझा भी नहीं सकता। अंकल, जो
मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। बोलो मुझे क्या करना है। डोंट वरी अंकल, अब जो भी करना होगा वो मैं करूंगी। उनको उन्हीं की जुबान में समझाऊंगी, क्योंकि अब ये मेरी भी बात है। बिकॉज जेके मुझसे भी नफरत करता है बिला वजह, जबकि इसका कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि अंकल ने उसे भी भड़काया होगा। क्या जेके तुमसे भी नफरत करता है? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब तुम्हें तो कोरिया में होना चाहिए था। अंकल, जेके और मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ और अब मैं यहीं पर रहकर अपना सारा काम करूंगी। क्या शादी? फिर तुम इस शादी के लिए मान कैसे गई? इसका मतलब तुम जेके से प्यार करती होगी। मैं जेके से प्यार नहीं करती हूँ। वो एक्चुअली ग्रैंडमा और ग्रैंडपा सब लोगों ने कहा था कि ये हमारे मॉम डैड की मर्जी थी, तो बस मैंने उनकी खुशी के लिए शादी की थी। और मुझे नहीं पता था कि जेके मुझसे रिवेंज लेना चाहता है, बस इसीलिए शादी करना चाहता है। डोंट वरी बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब जो होने वाला है उसके बारे में तुम सोचो। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब चीजों के बारे में सोचो। और हाँ, अगर मेरी जो भी हेल्प चाहिए हुई प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ जो मैंने कुछ सालों पहले किया था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। बेटा प्लीज मुझे जरूर बताना। हाँ अंकल, अब ठीक है ठीक है, अब जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। ओके बेटा, तो हमें निकलना होगा। वो क्या है ना कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ पर पार्टी होगी और अगर जेके ने देख लिया तो वो खामखा गुस्सा करेगा और उसे शक भी हो सकता है और हमारा प्लान भी खराब हो सकता है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम चलते हैं। ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी। बाय बाय होसो, कल मिलेंगे। बेटा वी तुमसे बाय बोल रही है, उसे बाय बोल, उसके बाद हमें निकलना भी है। हाँ बाय वी, मैं चलता हूँ। उसके बाद ये दोनों बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेटा अब मैं ठीक हूँ, तुम जाकर बहू के पास जाओ। डोंट वरी मॉम, जिम्मी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी फिक्र कीजिए। मैं आपके साथ आज टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए। मेरा लाडला बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। ठीक है, अगर अपनी माँ के पास रुकना चाहती हो तो रुको। ऐसे ही योंगी अपनी मॉम के साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करता है। अदर साइड जिम्मी की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। चलो अच्छा हुआ मॉम सो गई, अब मैं जिम्मी के पास जा सकता हूँ। योंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मॉम के पास जाओ ना, उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। प्लीज तुम जाओ उनके पास। नहीं, मॉम सो चुकी हैं और अब मुझे अपनी वाइफ को टाइम देना है। जिम्मी तुम्हारी बॉडी गर्म क्यों है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? ओह नो, लगता है तुम्हें बुखार है। तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था, तुमने मुझे बताया नहीं। ठीक है तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तुम मॉम के पास थे तो मुझे लगा कि उन्हें ज्यादा जरूरत थी, तो बस मैंने इसीलिए नहीं बताया। और ये हल्का सा फीवर है, उतर जाएगा। नहीं जिमिन, हल्का सा है तो क्या हुआ, बढ़ भी तो सकता है ना। लेकिन ये ऑलरेडी काफी बढ़ा हुआ है। नहीं, मुझे तुम्हें मेडिसिन खिलानी होगी। और तुम्हें फीवर कैसे आ गया? पता नहीं, वो एक्चुअली जब भी मैं टेंस होती हूँ ना तो मुझे फीवर आ जाता है ऑटोमेटिकली, मुझे ही नहीं पता है। ओह गॉड जिम्मी, तुम भी ना। खैर अब लेटो, मुझे तुम्हें मेडिसिन भी देनी होगी, तुम्हारी पट्टी भी करनी होगी। कितना जल रहा है तुम्हारा शरीर। कुछ नहीं है, ठीक हो जाऊंगी। नहीं, तुम चुपचाप लेटो, मैं अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ। चुपचाप अभी लेटो। उसके बाद युंगी जिम्मी को बेड पर लेटा देता है और उसे मेडिसिन भी देता है। उसके बाद वो उसकी पट्टी कर देता है। युंगी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या कहना है? बोलो, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं युंगी, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली मुझे तुमसे ये कहना था कि मेरी फ्रेंड की ना शादी होने वाली है और वो ना थाईलैंड में रहती है। उसने मुझे इनवाइट किया है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें खास करके लेकर आऊँ। तो क्या तुम चलोगे? हम वहाँ घूम भी लेंगे इसी बहाने। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं मॉम को यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ शादी में चला जाऊँ? युंगी, पहले मेरी कोई बात तो सुनो, तुम तो आधे से चिल्लाने लगते हो। मैं ये कह रही थी कि हम, तुम और मॉम तीनों जाएंगे, उसने हम सबको बुलाया है। ठीक है, मैं मॉम से बात करूंगा, अगर वो रेडी होंगी तभी तो हम जा पाएंगे, वरना हम नहीं जा पाएंगे। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, देखो मैं उसकी शादी मिस नहीं करना चाहती, वो नाराज हो जाएगी। तुम मॉम को मनाने की कोशिश करना और उन्हें मना कर ही रहना।
ठीक है जिम्मी, तुम रेस्ट करो। देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं मॉम से बात कर लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं ठीक हो गई हूँ, इतना भी बुखार नहीं था, हल्का सा था, अब वो भी उतर गया। आई नो कि अभी अभी तुम्हारा बुखार उतरा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेस्ट करो, अब पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। उसके बाद यंगी जिम्मी को लेटा कर वहाँ से चला जाता है अपनी मॉम के पास। जल्दी आइए, ठीक है मैं आपका वेट कर रहा हूँ। गॉड, यहाँ पर सारे गेस्ट आ चुके हैं और वो भी अभी तक रेडी हो रही है, क्या कर रही है? लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे, तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, वो बढ़ गया रे। वाह वी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, सच में। ये सच में, थैंक यू सो मच। हाँ, ये कहाँ से आ गया? थैंक यू सो मच जीवो, मेरे बुलाने पर तुम आ गए, थैंक यू सो मच। कैसे नहीं आता भी, तुमने मुझे बुलाया था इसलिए मुझे आना ही पड़ा, वरना मैं इस जेके के लिए थोड़ी ना आता, मैं यहाँ से तुम्हारे लिए आया हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया, ये तो यहीं पड़ता है और इसे वी ने बुलाया है। जेके, सुजी आ चुकी है, जाओ तुम उससे बात करो। ठीक है अंकल, अभी आता हूँ। हाय वी बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप अपना बताइए कि आप कैसे हैं? वैसे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेके ठीक है। देखो ना, आज तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी है और वो तुम्हें छोड़कर अपनी सेक्रेटरी के साथ बात कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं समझाती हूँ अंकल, मैं किस लिए हूँ। एक्चुअली वो जीएफ और बीएफ है, तो बात तो करेंगे ही। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? मुझे क्यों बुरा लगेगा, उसकी पसंद है, मैं उसकी पसंद पे रोक थोड़ी ना लगा सकती हूँ। नहीं बेटा, जेके तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा, मैं उससे बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं जेके को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा, तुम्हारा अंकल है तुम्हारे साथ। अंकल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा मैं संभाल लूंगी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी फिक्र करते हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, बट डोंट वरी, आई एम फाइन। बेटा कैसे फिक्र ना करूं, तुम मेरे छोटे भाई की बेटी हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। जिस तरह मैं जेके से बहुत प्यार करता हूँ, उस तरह मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम दोनों की मुझे फिक्र होती है। और अगर जेके तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं उसे रोकूंगा। तुम्हें पता है बेटा, शुगा मेरी हर बात को मानता था, वो मेरी किसी भी बात को नहीं टालता था, और मैं भी उसे अपने छोटे के भाई की तरह प्यार करता था। और तुम उसी की बेटी हो, इस नाते तुम मेरी भी बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ, और मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख पाऊंगा। देखो, तुम जेके से बात करो, वरना मैं उसे समझाऊंगा। तुम उससे बोलो कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अब ये सब नहीं कर सकता, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। देखो, तुम अगर बोलोगी नहीं तो वो इसे गलत करता चला जाएगा। अंकल, आपको मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है, एक काम कीजिए, आप ही जेके से बात कर लीजिए मेरे बारे में, कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, और वैसे भी वो आपकी बातों को नहीं टालता ना, तो आपकी बात भी सुनेगा। अब हाँ ठीक है, मैं उसे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। थैंक यू सो मच अंकल। अब बेटा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जंगू की कंपनी जो थी वो जेके ने संभाली और उसे बहुत अच्छे से संभाला, तो वैसे सुगा की कंपनी भी तो तुम्हारे नाम होगी ना, तो क्या तुम काम नहीं करती? मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऑफिस नहीं जाती हो, और अगर तुम नहीं जाती हो तो वो कंपनी कौन संभाल रहा है? मैं बस इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। आ गई ना दिल की बात जुबान पर, मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या सोच रही हो बेटा, बताओ ना। वो एक्चुअली अंकल क्या है ना कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी। वैसे भी मेरे पास पैसों की कमी तो थी नहीं, तो मैं वो प्रॉपर्टी लेकर भी क्या करता, इसलिए मैंने चैरिटी को दे दी। व्हाट, तुम पागल हो क्या? ये तुमने क्या किया? इतनी सारी प्रॉपर्टी सब चैरिटी में दे दी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अंकल, आपको क्या फिक्र हो रही है? प्रॉपर्टी मेरी थी, मुझे जिसे देना होगा मैंने दे दिया। मेरे कहने का ये मतलब है बेटा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, शुगर ने इतनी मेहनत से कमाई थी, उसने अपने दम पर ये सब इकट्ठा किया था, और तुमने ऐसे चैरिटी में दे दिया। अरे बेटा, तुम रख लेती, कम से कम तुम उसके बिजनेस को संभालती, और तुमने इसे चैरिटी में दे दिया, ये तो तुमने बहुत गलत किया। अंकल डोंट वरी, अगर आज डैड होते ना तो वो भी बहुत खुश होते मेरे इस फैसले की वजह से। देखिए, वैसे भी मुझे पैसे की जरूरत नहीं, जब मैं घर पर थी तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मिलकर मेरा सारा खर्चा उठाते थे, मुझे किसी चीज की भी कमी नहीं होने देते थे। और अब मेरी शादी हो गई है जेके से, जेके भी रिच है और मैं उसकी वाइफ, तो इस नाते उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि उसका है। तो आप ही बताइए कि मुझे उन प्रॉपर्टी की क्या जरूरत थी?